हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा बर्थडे है 18 जनवरी। तो मैं ये व्लॉग जो बना रही हूँ बहुत परेशान होके ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करा है। मैं तीन आज मेरा फोर्थ बर्थडे था जो मैंने अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करा है। लकी हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई मेरे बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। अपने साथ जो हुआ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ जो हो रहा है, जो मैंने सहा है वो तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन बच्चे को नहीं सहना चाहिए था। इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि बच्चे को भी सहना पड़ रहा है, और पड़ा पहले भी, पेट में था तब भी सहना पड़ा। अभी मैं ये वीडियो जो बनाने आई हूँ ना, ये मीडिएशन के ऊपर मैं बनाने आई हूँ। तो कोर्ट में जो मीडिएशन होता है ना, के ऊपर होता क्या है मीडिएशन वैसे, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। आपके हिसाब से मीडिएशन अच्छा है या होना अच्छा है या बुरा है, मीडिएशन में जाना अच्छा है या बुरा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मीडिएशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मीडिएशन में जाके एक तो होता है टाइम पास, जो लड़के वाले चाहते हैं, जो लड़के चाहते हैं कि बस मीडिएशन में भेज दो, बात करने भेज दो। टाइम पास करना होता है उनको, केस आगे बढ़ाने के लिए, डेट्स लेने के लिए मीडिएशन में जाना बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, गेम्स खेलना, जो कि मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। पहली बात तो ये है ना, जिसको घर बसाना होता है ना, वो कोर्ट तक तो आता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है। कोर्ट तक आने की नौबत ही नहीं आती। जिसको घर बसाना होता है ना, अगर लड़की जाके कोर्ट में खड़ी भी हो जाए ना, और जिस लड़के को घर बसाना हो वो कहेगा जो तुम्हें चाहिए भाई, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, आप घर चलो, घर बसाते हैं अपना, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। ठीक है, उनके परिवार भी यही बोलते हैं। ठीक है, और लड़की खुशी खुशी चली भी जाती है। लेकिन जिनको नहीं बसाना ना, वो एंड तक आप कुछ भी कर लो, वो नहीं बसाएंगे, बिल्कुल नहीं बसाएंगे। जो कि मेरे केस में है, मैंने बहुत मौके दिए उन लोगों को, लेकिन वो अपने मतलब के हिसाब से मेरे से बातें करने आते हैं। जैसे मेरे मतलब मेरे हक में, मेरी साइड, मेरे फेवर में कोई ऑर्डर पास हो गया, कोई ऑर्डर आ गया मेरे फेवर में, या मेरे फेवर में कोई बात बोल दी जज साहब ने, तो वो मेरे से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम मरे या जिए। मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि मेरा बच्चा जब पेट में था तभी मुझे छोड़ दिया गया था। मैं अपने ससुराल के बाहर बैठती थी, गेट के बाहर 9 महीने तक, सड़ी गर्मी में। लेकिन गेट नहीं खोलते थे, पानी भी नहीं देते थे। मतलब मैं ये दिल्ली वेस्ट से और यमुना क्रॉस करके, मतलब यमुना पार में ससुराल है, वहाँ जाती थी प्रेगनेंसी की हालत में डेली 9 महीने तक। और गेट के बाहर बैठती थी, वो गेट नहीं खोलते थे, क्योंकि मुझे घर बसाना था। कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे के आने से पहले पहले सारी चीज़ें ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छा माहौल मिले, अच्छा एटमोसफेयर मिले, सबका प्यार मिले, बट हो नहीं पाया। वो बड़ा रिग्रेट होता है। फिर मैं ये सोचती थी शायद वो लोग मेरे बच्चे के लायक ही नहीं थे, कि जिस हिसाब से उनकी हरकतें आज मैं देखती हूँ, जो मेरे साथ जो उन्होंने किया वो तो ठीक है, बहुत ही गलत था। लेकिन जो बच्चे के साथ किया वो तो उससे भी ज़्यादा गलत है, और जो कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है बच्चे के साथ। तो उसको देख के लगता है कि वो बच्चे के लायक ही नहीं था, वो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, या वो दादा दादी कहलाने के लायक है ही नहीं। तो, तो ये चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। मुझे ये लगता है कि यार मीडिएशन में जाना सही नहीं है, क्योंकि लड़कों के ना सिर पे आती है ना, जब उनको अपना मतलब होता है वो मीडिएशन में जाने की बात करते हैं, हमारी बात करा दो मीडिएशन। मैं यही बोल रही थी, अपने मतलब के लिए वो मीडिएशन यूज करते हैं, मीडिएशन में जाना मतलब पसंद करते हैं। जब उनको लगता है कि मतलब हमें लटकाना चाहिए, लड़की को रुलाना चाहिए, और जज साहब के सामने बोलते हैं हमें तो बात करनी है अपने मतलब के लिए। जब लड़की के साइड से कोई फेवर, मतलब जज साहब कोई फेवर कर दे, तो उनको बात करनी याद आ जाती है लड़की से। ये हर लड़की के साथ होता है, मेरे साथ कोई स्पेशली नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है। और मीडिएशन में जाके एक चीज़ और होती है, जो मीडिएशन में मैम होती है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। ठीक है,
देखिए क्लियर कर देती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मीडिएशन में जाके लड़की को बोला जाता है अब रेंट पे चली जाओ रहने के लिए। क्यों नहीं जाती हो रेंट पे? जिसको बसाना होता है ना वो रेंट पे भी रह लेती है। अब देखो इनके घर वाले तो आपको रखना नहीं चाहते, और लड़का तो देखो रेंट पे रहने को भी तैयार है तुम्हारे साथ। अरे भाई, लड़का इतना ही अच्छा होता तो लड़की कोर्ट में खड़ी होती? आप लोग खुद ही ये सोचो, जो मीडिएशन में बैठे हो ना आप, जो इंचार्ज होते हो वहां के, आप खुद इतने सेंसिबल हो, आप खुद सोचो कि अगर लड़का और उनके परिवार इतने अच्छे होते तो लड़की कोर्ट में खड़ी क्यों होती? तुम तो फटाफट, तुम्हारी जुबान चल जाती है, तुम लोग बोल देते हो रेंट पे रह लो, लड़का तो तुम्हारे साथ रेंट पे भी रहने को तैयार है। आपको क्या पता नहीं है कि इसके पीछे का वो क्या है, मोटिव क्या है? लड़के क्या करते हैं, केस को हल्का करने के लिए लड़कियों को प्यार प्यार से रेंट पे ले जाते हैं, फिर उनको वहां पे छोड़ के, बच्चे को लड़की को वहां छोड़ के, और वहां से अपने घर निकल जाते हैं। मेरे केस में भी यही होने वाला था, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत मौके दे चुकी हूँ, बहुत चांस दे चुकी हूँ अपने ससुराल वालों को और अपने पति को। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं जानती हूँ। मैं उनके गेट पे भी जा जाके बैठी हूँ प्रेगनेंसी की हालत में। जब उन लोगों ने तब नहीं मेरे को देखा तो अब क्या वो मुझे देखेंगे? मुझे मैम ने बोला, जो मीडिएशन वाली मैम थी, देखो लड़का तो तुम्हारे साथ रेंट पे भी रहने के लिए रेडी है, उसके तो घर वाले तुम्हें रखना नहीं चाहते हैं, ये लोग तो देखो तुम्हें रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तुम रेंट पे रह लो जाके, रह के तो देखो, रह के तो देखो। हमें ऐसे फोर्स किया जाता है, हमें ऐसे बोला जाता है जैसे हम ना बड़ी गलती कर रहे हैं मना करके, हमें ऐसे मतलब दिखाया जाता है, फील करवाया जाता है। अब मुझे उसके पीछे का रीजन नहीं पता कि क्यों होता है ऐसा। अब लड़की की साइड से भी तो बोल सकते हो कि भाई तुम इसको शादी करके लेके गए थे, क्यों नहीं रखोगे अपने घर पे इसको? इसका पूरा राइट है, उसके बच्चे का पूरा राइट है अपने घर में रहने का, क्यों नहीं रखोगे? और तुम इतने अच्छे ही होते तो लड़की आज कोर्ट में क्यों खड़ी है, मीडिएशन में क्यों बैठी है? तुम लोग मीडिएशन में क्यों बैठे हो अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो? कहीं ना कहीं तो तुम गलत होगे, तभी लड़की कोर्ट में खड़ी है। उन लोगों को ये चीज क्यों नहीं बोली जाती? लड़की को, लड़की के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम जाके रेंट पे रहो। अब लड़के वालों की साइड ये क्यों लेते हैं, या आप लोगों को शायद पता हो, मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है, और मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करा है, बहुत प्रेशर डाला है मेरे ऊपर मीडिएशन में। और मैंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उसके घर वाले, मेरे पति के घर वाले कहते हैं हमने तो इसको बेदखल कर दिया, हम तो इससे बात नहीं करते अपने बेटे से, हमने इसे बेदखल कर दिया, हमने इसको घर से निकाल दिया, हम इससे बात नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, मैं रेंट पे रह लूंगी, तो फिर ये अपने घर तो नहीं जाएंगे अपने माँ बाप से मिलने के लिए? इन्होंने तो बेदखल कर दिया है ना इसको, उससे कोई रिश्ता नहीं रखा हुआ है, ये बात ही नहीं करते हैं, घर से निकाल दिया हुआ है, बेदखल कर दिया हुआ है। तब मुझे मीडिएशन वाली मैडम जो है बोलती है, क्यों भाई, वो उसके माँ बाप है, क्यों नहीं मिलेगा वो अपने माँ बाप से? वो तो अपने घर पे जाएगा मिलने के लिए। देखो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि उन्होंने बेदखल कर दिया, उन्होंने घर से निकाल दिया, उन्होंने लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखा, फिर तुम कह रहे हो वो अपने घर भी जाएगा मिलने, सब कुछ करेगा। मतलब चिट भी इनकी, पट भी इनका, हर चीज इनकी। और लड़की के सिर पे प्रेशर डालते हैं कि तू तू रेंट पे जा, तू अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर, रेंट पे जा, इसकी साजिश का शिकार बन। लड़की को प्रेशराइज किया जाता है इन चीजों के लिए मीडिएशन में। मेरे साथ ये हुआ है, और जिस किसी के साथ भी हुआ है तो मुझे बताना। मतलब इस चीज के पीछे का मुझे मोटिव आज तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोल दिया इस चीज के ऊपर, मैंने कहा मैम देखो, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं जानती हूँ, मैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ इनके गेट के आगे बैठी हूँ जा जाके, तब इन लोगों ने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने। मेरी डिलीवरी हुई, मेरा बच्चा 3 दिन तक आईसीयू में रहा, तब ये लोग मेरे बच्चे को देखने नहीं आए, ना मेरे पति ना मेरे ससुराल वाले, जबकि इनको फोटो भेजी बच्चे को मशीनें लगी हुई थी। पिछले 3 साल से बच्चा मैं अपना खुद पाल रही हूँ, ये कभी देखने नहीं आए कि मैं जी रही हूँ, मेरा बच्चा जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ इनको मतलब नहीं है। मैं किस बेस पे रेंट पे जाऊं इसके साथ रहने? और जब मेरा वो घर है जहाँ मेरा सामान पड़ा है, जहाँ ये मुझे शादी करके लेके गए थे, जहाँ मेरा और मेरे बच्चे का राइट है रहने का, वहां मैं क्यों नहीं जाऊंगी? अब मुझे इतना बता दो। और मेरे केस में एक चीज और हुई थी, शायद आप लोगों को मैंने बताई भी है, कि मेरा जो गोल्ड है ना इनके पास ही था, सब कुछ, मेरी इलेक्ट्रिक चीजें, मेरा बेड वेड फर्नीचर सब, कपड़े वपड़े सब शादी के वही हैं, 6 महीने हुए थे मेरी शादी को सिर्फ, और मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरा सब वही था, और इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे पुलिस स्टेशन में रिटर्न में
कि ये सब कुछ अपना ले गई है। फिर हम पुलिस लेके सर्च वारंट के साथ कोर्ट से इनके घर गए थे, तलाशी हुई थी मेरे ससुराल में, और मेरा सारा गोल्ड मेरी सास की अलमारी में से बरामद हुआ था। यहाँ तक कि पुलिस के सामने मेरी सास ने मुझे मारने की कोशिश की थी, बॉटल उठा के। मेरे पति ने मेरी बाजुएं मरोड़ी थी, मुझे मारा था पुलिस वालों के सामने। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। उसके बावजूद भी मैं इन पे ट्रस्ट कर लूं? कैसे कर लूं? मैं अपना गोल्ड भी छोड़ दूं? जो मेरा इनके घर से निकला है वो आज तक मुझे मिला नहीं है। इन्होंने लिख के दिया था कि हम कोर्ट में सबमिट करेंगे, निकलने के बाद भी देखो पुलिस ने इनको अरेस्ट तक नहीं किया उस टाइम पे। इन लोगों ने मुझे मेरा सामान तक नहीं लाने दिया। इन्होंने बोला तू घर आ जा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बच्चे के साथ गलत किया। मुझे लगा, मेरा बच्चा उस टाइम 11 महीने का था, 2023 की बात है, मुझे लगा बच्चे को देख के पिघल गया, बट मैं गलत थी। मैंने इनको मौका दे दिया उस टाइम भी। मैंने जब इनको बोला कि ठीक है आप मुझे कोर्ट के थ्रू ले जाओ, मेरा सामान भी ट्रक में लोड किया हुआ इन्होंने उतरवा लिया था कि तू वापिस आ जा। मैंने जबरदस्ती नहीं की थी मुझे रखो, लेकिन जब तुमने मेरा सामान वापिस रखवाया तो तुम मुझे क्यों नहीं रख रहे, मेरे बच्चे को क्यों नहीं रख रहे? मैं भीख मांगती रहूं पूरी जिंदगी कोर्ट में खड़ी होके? जज साहब तो सुनते भी नहीं है, मतलब टाइम नहीं होता इतना लड़की की बात सुने या लड़के की बात सुने तसल्ली से। 20-25 मिनट नहीं होता टाइम यार वहां पे। और तुम मुझे कह रहे हो ऐसे लोगों पे मैं ट्रस्ट कर लूं जो मिनट मिनट में गिरगिट से भी आगे जाके रंग बदलते हैं तेज चल के? तो मैं उन पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? हाँ, मेरे को जब मैंने उनको बोला कोर्ट से मुझको ले जाओ, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, तो वो लोग मुकर गए साफ। मेरा सामान भी रख लिया दोबारा से और फिर मुकर गए। ये खेल मेरे साथ जब इतनी बार खेल चुके हैं ये लोग, मैं कैसे उन पे ट्रस्ट कर लूं? और आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हो? अगर आप लड़के वालों को या लड़के को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इसको अपने घर लेके जाओ, तो तुम मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं जाके रेंट पे रहूं, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करूं? क्यों करूं जब मुझे पता है वो बंदा गलत है? मैंने ये भी बोला मैम, कल को तो ये मेरा बच्चा लेके अपने घर घुसा रहेगा, मेरे बच्चे को भी मेरे से दूर कर देगा। तो मुझे कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम्हें तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। मतलब सारे सेक्रीफाइस लड़की को करने पड़ेगी, ट्रस्ट लड़की को करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी खराब फिर से लड़की को करनी पड़ेगी, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, लेकिन सहना सब कुछ लड़की को है। क्यों भाई, क्यों सहना है लड़की को? गलती करी है क्या शादी करके? ठीक है आपने गलती कर दी, तो उसकी सजा सिर्फ हमें और हमारे बच्चों को क्यों मिलेगी? इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगी जो गलत करते हैं? हम तो सह रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, और ये जो लोग कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये मीडिएशन का जो खेल खेलना ना बंद कर दो। और मैं जो जज साहब है ना हमारे, जितने भी कोर्टों के, उनको भी कहती हूँ कि भाई मीडिएशन को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है इसका ना। गलत मतलब फायदा उठाते हैं लड़के और उनके परिवार वाले, उनके लॉयर। और लॉयर जब घर का हो, जैसे मेरे पति का लॉयर है उसके मामा का बेटा, वो ज्यादा सलाहकार है इनके घर में, तब तो वो वारे न्यारे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सलाह देते हैं लोग। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मीडिएशन को बंद कर दो, ये खेल खेलने बंद कर दो। अपने जज साहब से भी कहती हूँ, देखो आपको भी पता है कि कौन गलत होता है कौन सही होता है, आप सब जानते हो, वहां पे खड़े होती है लड़की भी और लड़का भी। जिसको बसाना होता है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचता। इससे बेटर है कि आप मीडिएशन का खेल बंद कर दो, क्योंकि इसका मिसयूज करते हैं लड़के। केस को लटकाने के लिए बार बार मीडिएशन में जाने की बात करते हैं, अपने मतलब के लिए मीडिएशन में जाने की बात करते हैं। ठीक है, लड़कियों को पट्टियां पढ़ाने के लिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज भुगत चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इन टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एलिमनी के लिए मैंने बात की, एलिमनी के लिए बात कर रही मैंने, इस चीज के लिए बात करी, मीडिएशन के लिए, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, मेरे ऊपर ये चीजें गुजर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी बहुत गुजर रही है। हर चीज बताई नहीं जाती। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि ना, जब अकेली लड़की देखते हैं ना, बहुत से भेड़िए बैठे होते हैं, ठीक है, हमारे सामने। ठीक है, वो एक जो सिंगल मदर होती है, और जो सिंगल जो छोड़ी हुई लड़की, तुम्हारी भाषा में जैसे तुम गंदे वर्ड यूज करते हो ना लड़कियों के लिए, छोड़ी हुई लड़की है। हमें पता है हम कैसे सामना करते हैं ऐसे भेड़ियों का, जो हमें नोचने के लिए बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं कि अगर हम किसी से चार बातें अपनी बता देंगे ना, हमारे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, लोग बोलते हैं तुमने, मुझे लगा तू तो मेरे साथ शेयर कर रही थी बात, तो तू मेरे से मतलब बात करने लग जाएगी। ये मेंटालिटी है लोगों की। ठीक है, तो इन चीजों को बंद कर दो। पहले ही लड़कियां परेशान होती हैं, उनकी लाइफ में और गंद मत घोला करो। क्या मैं यही बोलना चाहती हूँ, मीडिएशन का खेल बंद होना चाहिए, इसका बहुत मिसयूज होता है।
जिसको घर बसाना होगा वो कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो फिर अच्छे से लड़ो, दोनों लड़ो। मैं भी लड़ूंगी जब तक मेरे से लड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हुआ, मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने। मुझे तो अपने बच्चे के लिए लड़ना ही पड़ेगा, अभी तक लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ना ही है। तो यही मेरी लाइफ है अब, अपने बच्चे के लिए जीना है और उसके लिए लड़ना है, और कुछ तो बचा ही नहीं है मेरे पास अब अपना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर देखती हूँ मैं किस टॉपिक पे बात करती हूँ। ठीक है, ये जो, चलो ठीक है, बाय।